नमस्कार, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। जया बॉट अ साड़ी एंड अ लहंगा एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, सी सोल्ड द साड़ी एट 10% गेन एंड द लहंगा एट 25% गेन। मतलब दो चीजें की बात हो रही है। एक तो है हमारे पास साड़ी और दूसरा है लहंगा, LENGA। अब इसका अपना CP और SP होगा। अब क्योंकि साड़ी को बेचा 10% गेन पे और लहंगा को बेचा 25% गेन पे ही, 10% गेन मतलब 1/10। नीचे हमारे पास CP होता है और क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो ऊपर प्रॉफिट। तो अगर 10 वाले सामान पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 11 पे बेचा होगा। ये 1/4 होता है तो नीचे तो यहाँ पे 4 आ गया और SP को 5 होना पाएगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। मतलब ये रिलेटिव नंबर्स है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। आगे बोल रहा है सी फाउंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द लहंगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो सी फाउंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। अगर इस क्वांटिटी को इक्वल करना है, जो कि अभी नहीं है, कुछ नहीं करो, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी 10 हो जाएगा, वो तो 10 है ही, उसको हमने कोई चेंज नहीं किया तो बगल वाले को भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बगल वाले को, वहां आप बोल सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 11 को, वो चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो अब हमें बोल रहा है कि फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 10 और 8 18 और 11 और 10 21। अब क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट भी होगा, तो दैट वुड बी SP माइनस CP ऊपर तो 3 और डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। तो ये हो गया 100/6। ठीक है, तो 6 इंटू यहाँ पे देखें, इसको हम 50/3 लिख सकते हैं एंड दिस विल बी 16 इंटू 348, 16 2/3%। ठीक है, तो एक और आसान ही प्रॉब्लम बोलेंगे, इसमें कुछ खास था नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब कुछ भी यहाँ पे बॉट का वहाँ पे प्राइस होता है, वो मैटर नहीं करता, हमें ये परसेंटेज मैटर करता है और ये स्टेटमेंट मैटर करता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। हम वहीं से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।